कांग्रेस के नेता एक के बाद एक हिंदुत्व और जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर बयान दे रहे हैं। अगर बात करें तो सलमान खुर्शीद ने जहां अपनी पुस्तक में हिंदुज्म की तुलना अगर बात करें तो बोको हराम और आईएसआईएस से की है, तो आज राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा है कि हिंदुज्म और हिंदुत्व अलग अलग है, लेकिन जो हिंदुत्व है उसकी आलोचना होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी। सर, किस तरीके से आप बयान देखते हैं? बयान आपने दोनों सुना होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? मैंने दोनों नहीं, तीनों सुने। उस गैंग का सुना है जो पुस्तक के विमोचन के समय 3 इकट्ठे हुए थे। राशिद का भी सुना है, आज राहुल का भी सुना है। ये रावण की तरह से 10 मुंह से बोलने वाला राक्षस है। शब्द अलग हैं, आत्मा एक ही है और वो आत्मा तड़फ रही है। इतने वर्षों से जो तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग खेल रहे थे, देश में विभाजन पैदा करने की राजनीति जो खेल रहे थे, वो समाप्त हो चुकी है। इन्होंने बहुत कोशिश की, राम मंदिर ना बन पाए। आज राम मंदिर का निर्माण जैसे जैसे प्रगति की ओर जा रहा है, इनकी बौखलाहट बढ़ गई है और बौखलाहट पागलपन की स्थिति में आ गई है। आखिर तुलना की जा सकती है हिंदू समाज की बोको हराम से, आईएसआईएस से? अरे जिसको कहीं शरण नहीं मिली, हिंदू ने उसको शरण दी है इस देश की धरती के ऊपर। गौरवशाली सहिष्णुता की परंपरा है। दंगों की परंपरा ये हिंदू समाज का नहीं है, ये कांग्रेस का इतिहास है। 84 के दंगे को हम भूल सकते हैं क्या? किसने किया था सिखों का नरसंहार, कत्लेआम? देश की सड़कों के ऊपर उनके सर किसने काटे थे? किसके कहने पर काटे थे? कौन भूल सकता है उन दंगों को जो आजाद भारत के सबसे बड़े दंगे कहलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यह कहा जाता है, गुजरात की जनता जानती है, राजनीतिक लाभ के लिए वो दंगे कराए गए थे। दंगों का इतिहास, नरसंहार का इतिहास, राहुल गांधी तुम्हारी पार्टी का इतिहास है। यह हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का इतिहास नहीं है, हिंदू संगठनों का बिल्कुल नहीं है। तुम ना इतिहास जानते हो, ना हिंदू धर्म को जानते हो। लेकिन शायद जिस दिशा में तुम राजनीति को ले जाना चाहते हो, हिंदू धर्म का तुमने अपमान किया है, हिंदू समाज का किया है, भगवान राम का किया है। और राम देश की आत्मा है, पूरे भारत का किया है। देश की जनता इसका जवाब देगी। जिसने राम को चुनौती दी है वो आज तक नहीं टिक सका, तुम क्या टिकोगे? सर, राशिद अली ने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उनके उद्घोष करते हैं, वो असल में निशाचर होते हैं, कानलेमी होते हैं। हजारों वर्षों से बनवासी से लेकर शहरवासी तक हर भारतीय जय श्री राम का नारा लगाता था, हजारों वर्षों से। राशिद अलवी इस परंपरा को जानते नहीं है। तुम अपमानित कर रहे हो राम को, तुम अपमानित कर रहे हो इस देश की परंपरा को, तुम अपमानित कर रहे हो देश के इतिहास को और हिंदू समाज को। यह स्वीकार नहीं होगा। देश की जनता भरपूर जवाब देगी। सर, कई जगह देखा यह भी गया है कि एफआईआर दर्ज कराई गई है सलमान खुर्शीद की किताब के ऊपर। विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरीके से बयान निकल गया, जो किताब में लिखा गया है, उस पर क्या स्टैंड रहेगा? कई जगह एफआईआर हो रही है, इसका मतलब साफ है कि देश की जनता जागरूक है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता इसका जवाब देगी। न्यायालय से लेकर संसद में हर जगह जवाब मिलेगा और मैं समझता हूं इनको पछताना पड़ेगा हिंदू समाज का और राम का अपमान करके। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कांग्रेस उसको पचा नहीं पा रही और यही कारण है कि उनके अंदर से अब जहर निकल रहा है और रावणों के तरीके वो बात कर रही है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।